काशान को गए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। हानिए का हाल बेहाल था। लड़की जब मियाँ के बना दिल नहीं लग रहा तो कर ले फ़ोन। अन्नम ने कहा, मैं क्यों करूं खुद। इसने 3 हफ्ते में एक बार भी फ़ोन किया। हानिए भी जिद में थी, अगर नहीं किया तो तुम कर लो। रबिया ने कहा, लेकिन ताई में ही क्यों? हानिए ने पूछा, गलती तुम्हारी होगी। तुमने ही कुछ ऐसा कहा होगा कि वो नाराज़ होकर गया है। अन्नम को शक हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा इससे। हानिए ने कहा, हाँ तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। अन्नम ने पूछा, मम्मा सच में। हानिए खामोश हो गई। हानिए जाने लगी तभी रबिया ने इसका हाथ पकड़ के इसे दोबारा बैठा लिया। हान, शौहर की नाराज़गी अच्छी नहीं होती बेटा, खास कर बीवी के लिए। बताओ अब। रबिया ने कहा। हानिए ने इस दिन होने वाली सारी बात बता दी। हाय मालिक, लड़की शौहर है तेरा, वो अब कजिन नहीं रहा। अन्नम को हानिए की हरकत पे अफसोस हो रहा था। हान, इसका हक है तुझ पे, तूने उसको नाराज़ करके अच्छा नहीं किया, सारा ने कहा। सारा, रबिया और अन्नम उठकर चली गईं और हानिए को गहरी सोच में डाल गईं। काशान, हानिए ने यहाँ आने के बाद कोई राब्ता नहीं किया। जुहा ने पूछा, जिद लगा कर बैठी है लेकिन इस बार में भी नहीं झुकने वाला, थोड़ा इससे भी सबक सीखना चाहिए। काशान ने कहा, और अगर वो नहीं आई खुद तुझे मनाने तो? जुहा ने पूछा, तो तब की तब देखेंगे। काशान ने जवाब दिया, पता नहीं किया होगा दोनों का। जुहान को भी फिक्र थी। तानिया आपी में क्या करूं? हानिए ने पूछा। काम तुमने खुद खराब किया है, अब खुद ठीक करो। तानिया ने कहा, लेकिन आपी बताएं तो क्या करूं? हानिए ने पूछा। मुझे तो नहीं पता, आप बताएं ना सारा चची। तानिया ने सारा की तरफ देखा। हान, काशान ने तुम्हारी तरफ पहले कदम बढ़ाया था लेकिन तुमने अपने कदम पीछे कर लिए। तुमने जो बात इसे कही वो कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। इसकी अना पे चोट लगी है और ये अच्छी बात नहीं है। वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक तुम खुद इसे लेने नहीं जाओगी। जल्दी चली जाओ, इससे पहले वो बहुत दूर चला जाए। सारा ने बहुत प्यार से हानिए को समझाया। हानिए को अपनी गलती एहसास हो रहा था। हानिए अपने रो में आ गई। बेड पे लेटे वो यही सोच रही थी क्या करे। दरवाजे पे दस्तक हुई और दी जान अंदर आए। अभी तक सुई नहीं मेरी जान? दी जान ने पूछा। बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हानिए दी जान के गिले लग गई। बेटा मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो बेटा, काशान के लिए अपने बदलते जज्बात को कबूल करो। दी जान ने कहा, लेकिन दी जान कैसे, मेरी फीलिंग्स इसके लिए बदल गई, समझ नहीं आ रहा। हानिए ने कहा, बेटा निका चीज़ ही ऐसी है, इसके अल्फाज में वो जादू है कि सामने वाले के दिल में रब आपकी मोहब्बत खुद ही डाल देता है। दी जान ने जवाब दिया, सही कह रहे हैं, अब काशान आने वाला तो नहीं है, मैं खुद ही ना चली जाऊं इसके पास। हानिए ने पूछा, मेरी बच्ची को अपने शौहर की फिक्र है, मुझे और क्या चाहिए, चली जाना। दी जान ने तसल्ली दी। जुहान यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। जुहान ने दरवाज़ा खोला। इसी वक्त काशान भी वॉशरूम से निकला। दरवाजे पे मौजूद इंसान को देखकर हैरान रह गया। हान, अंदर आ जाओ। जुहान ने कहा, तुम्हें पता था ये आ रही है? काशान ने जुहान से पूछा, सॉरी, लेकिन दी जान ने कहा था तो करना पड़ा। अब मियाँ बीवी अपना मामला हल करो, मैं तो चला। जुहान कहकर बाहर निकल गया। काशान बना शर्ट के खड़ा था, क्यों आई है तो यह? काशान आईना के सामने खड़ा हो गया और अपने बाल सीट करने लगा। तुम्हें मनाने? हानिए ने कहा, किस खुशी में? काशान ने पूछा। काशान, नहीं कर यार, मैं तमेरी जाने के बाद से सिर्फ परेशान ही रही हूं। हानिए ने कहा, हाँ तो शौहर को नाराज करके कोई भी बीवी सुकून में नहीं रहती। काशान अब हानिए के सामने खड़ा हो गया था। काशान, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब। हानिए काशान के गिले लग गई। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस एहसास दिलाना चाहता था। गलती का एहसास हो गया, मोहब्बत का नहीं हुआ। काशान ने कहा। काशान की एक आदत अच्छी थी, वो ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकता था। नहीं, अपनी गलती का इजहार मैंने कर दिया। अगर तुम्हें है मुझसे मोहब्बत तो अब तुम करो इजहार। हानिए ने कहा, ये सही है। काशान ने जवाब दिया, हाँ जी।
हानिए ने कहा लगाया। अच्छा जी, तो हानिए काशान जो बचपन से तुमसे लड़ता रहा लेकिन तुमसे शादी के बाद मोहब्बत कर बैठा, किया आप इस नाचीज की मोहब्बत कबूल करेंगी? काशान ने घुटनों पर बैठकर इजहार किया। जी, इसहान ने अपने शौहर की मोहब्बत को कबूल किया। हानिए ने कहा, अब मोहब्बत तो कबूल कर ली, अब हक भी अदा कर दो। काशान ने हानिए को कमर से पकड़ के करीब किया। हानिए शर्मा कर नीचे देखने लगी। काशान ने हानिए का चेहरा ऊपर किया और हानिए के माथे पे बोसा दिया। जुहान क्लास लेकर निकला तो इसके फोन पे काशान की कॉल आने लगी। जी, तो मिना लिया मेरी बहन ने? जुहान ने पूछा। हाँ जी साले साहेब, अच्छा मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मैं और हान होटल में सिट्टे करें कि कुछ दिन। काशान ने कहा, मतलब प्लान बना लिया घूमने का? जुहान ने कहा, हाँ जी मैंने घर पे भी बता दिया है। काशान ने कहा, चुल्लू ठीक है। जुहान ने कहकर फ़ोन कट कर दिया। कितने दिन यहाँ रहेंगे हम? हानिए जो काशान की बाहों में लेटी हुई थी काशान से पूछने लगी। मेरा तो पूरा प्लान है आराम से अपना हनीमून एंजॉय करने का। काशान ने हानिए को गिदगुद्दी लगानी शुरू कर दी। काशान हाय हाय हा। हानिए ने कहा। काशान हानिए के होंठों पर झुका। हानिए, काशान और जुहान वापस आ गए थे। सब बहुत खुश थे। जुहान का दुआ के साथ निकाह हो चुका था और आज बड़े पैमाने पर तीनों का वलीमा था। शादी हाल में सब लोग कपल्स का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हाल में तीनों जोड़ियों की आमद का शोर हुआ। सबसे पहले जुहान और दुआ एक दूसरे का हाथ थामे हाल में दाखिल हुए। जुहान ने ब्लैक कलर ड्रेस पहना था और दुआ ने पिंक कलर की मैक्सी जेब तन की थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तालियों की गूंज पूरे हाल में सुनाई दे रही थी। जुहान और दुआ के बाद तैमूर और तानिया एक दूसरे का हाथ थामे अंदर दाखिल हुए। तैमूर ने वाइट कलर का ड्रेस पहना था जबकि तानिया ने भी वाइट कलर की मैक्सी जेब तन की थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सबसे आखिर में काशान और हानिए दोनों हाल में दाखिल हुए। काशान ने हानिए को बाहों में उठा रखा था जबकि हानिए काशान की कुर्बत से लाल हो रही थी। काशान ने गोल्डन कलर का करता शलवार जेब तन किया था जबकि सानिया ने भी गोल्डन कलर की मैक्सी जेब तन की थी। दोनों चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। अल्लाह सब की खुशियों को सलामत रखे।